भी आप लोग जरूर देखिएगा, सबटाइटल के साथ भी आएगी शायद। ठाकर लोक कल्याणी थंकर अच्छा फोके अरुण शेखर जी का फिल्म द कांस्टेंट फैक्टर इंटरनेशनल रेसिप्रोकेट फिल्म है। ये भी रशियन फिल्म है, पोलैंड की फिल्म है, ये पोलैंड से आई है। ये फिल्म भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। श्री नारायण पांडे डायरेक्टर, अभियान थिएटर वाला, उनका भी एक प्ले शायद नाटक होगा, लेक्चर होंगे इन कॉन्वर्सेशन विद अमित साध। अच्छा, अमित साध ये संडे फ्राइडे को आज आपको फिल्म दिखेगी गुरुदत्त नमस्ते जया, लास्ट 8:15 बजे भोजपुरी फिल्म हुई। शनिवार का कार्यक्रम रहा, संडे ये 3 दिन चलेगा, तो उसमें बहुत अमित साध आएंगे संडे को। चेक में बनाइए। ये कुछ फिल्में जो हैं जो आप लोग को कल्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी, मुझे उतना तवज्जो नहीं देंगे बम्बई सिनेमा में, लेकिन आमिर खान की जो एक्स वाइफ है किरण राव, उन्होंने हमको बुलाया और आमिर ने प्रोड्यूस की, और वो फिल्म 193 देशों में नेटफ्लिक्स के द्वारा चली, और वर्ल्ड ने मेरे काम को संभाला, सब देखा, सराहा, और मामला लीगल है। ये 2 चीजों में एक अलग एक्टिंग की विधा को किया। तो मेरा प्रयास, सब हमसे पूछते हैं कि कैसे आप करते हो, पार्लियामेंट में भी रहते हो, महाराज जी के साथ भी दिखते हो, गोरखपुर में भी, केंद्र में आवाज भी उठाते हो, सब है, कैसे आप करते हो। तो मैं एक विधा को सीख रहा था, यही मेरी पहचान है। सिनेमा महाराज जी को भी मालूम है, मोदी जी को भी पता है कि मैं सिनेमा करता रहूंगा, क्योंकि सिनेमा मेरी सांसें है, मेरा ऑक्सीजन है, और मैंने 34 साल इसका रियाज किया है, इसकी प्रैक्टिस की। मेरी पहचान सिनेमा है। अभिनेता से बने नेता हमेशा लिखा आएगा। अब मैं भले पार्टी को प्रचार करता हूँ, दिल्ली चुनाव की जीत में बड़ा योगदान रहा, सभी महादेव गोरक्षनाथ बाबा की कृपा है कि वो सब सम्मान हमको मिल रहा है पार्टी संगठन के द्वारा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे सांसें कहाँ मिलती हैं, मैं जीता कहाँ, वो कैमरे के सामने। ये जो ब्लैक कैमरा है, ये अद्भुत जगह है। देखिए, कलाकार एक ऐसी बिरादरी है जो आपको धरती पर आती है सिर्फ आनंद देने के लिए। कलाकार थक्कड़ टाइप का होता, भले उसका नाम, भले करोड़ों रुपए उसके नाम पर फीस मिले, लाखों रुपए मिले, उसकी जेब में कुछ नहीं रहता, उसका परिवार उसका आनंद लेता, वो कहीं ना कहीं फिर कहीं शूटिंग में, काम में, सेवा में लगा रहता और देश को आनंद देता है। अब सिनेमा हम लोगों का भोजन है, क्रिकेट, सिनेमा, पॉलिटिक्स, भारत का ये 3 ही भोजन है। ये हमारे से कभी कोई हटा नहीं सकता। सिनेमा एक ऐसी दुनिया है जो समाज का आईना। आप लोग जो करते हैं, हम लोग जो करते हैं, हम लोग उसी को अखबार से या तो फेसबुक से, आजकल डिजिटल से कॉपी करते हैं। सुबह में एक राइटर उठता है सवेरे और पढ़ता है कि हत्या हुई, चोरी हुई, डकैती हुई, ये हुआ, प्रेम में दिल टूटा, ये हुआ, वो भाग गया, वो भाग गई, वो पगला गया, वो बस उसको एक लाइन चाहिए, और वो फिर उस पर कहानी को शाम तक वो बैठ के सार बंद। दैनिक जागरण में पढ़ेगा, जहां भी पढ़ेगा हेडलाइन, कलाकार, वो राइटर की रोज काम है सवेरे उठ के हेडलाइन पढ़ना, और वो कहानी को पिरोता है, और वो कहानी आपके सामने, लेकिन वो आप ही की कहानी होती है, आप ही को जीवित। कुछ चीजें आपको जगाती हैं, कुछ चीजें आपको आगाह करती हैं, कुछ समाज का, कुछ सरकार। शादियों के पुजारी का लड़का होके कोई मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, और आज पूरी दुनिया रवि किशन को जानती, पूरा विश्व, जितने फैंस मेरे यहाँ हैं उतने फैंस मेरे पूरे वर्ल्ड में, सब लोग मुझे मेरे काम की वजह से, और मैं कुछ नहीं करता, मैं एक रियल काम करता हूँ और एक रियल बातें करता हूँ सबसे, और सबसे रियल परफॉर्मेंस करता हूँ, क्योंकि सब लोग एक पहली बात तो आप लोग को बता दें, दुनिया में कहीं कोई शब्द है नहीं एक्टिंग करते हैं, आओ एक्टिंग करें, ये है ही नहीं। कोनो भी किताब आप पढ़ोगे वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ सिनेमा पे, थिएटर पर, किताब में कहीं नहीं लिखा चलो एक्टिंग करें। हमेशा आओ जी लें, वो किरदार को जिए। आप लोग मुझे क्यों प्यार करते हैं 34 सालों से, क्यों आप लोग मुझसे बोर नहीं हुए? क्योंकि मैं कभी भी हमेशा वो जीता हूं किरदार, मैं खो जाता हूं उसमें, मैं 1000% देता हूं, मैंने 100% मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, और मैं आप लोगों को अपनी दुनिया में हिप्नोटाइज कर लेता हूँ। तो आप मेरी फिल्में या मैं पर्दे पे आता हूँ, आप लोग ऐसे मुझे देखने लगते हो, ऐसा लगता है ये वही रवि किशन जिसको तेरे नाम में पुजारी में देखा, हेरा फेरी में फिर बितलाक दे थोक डालूंगा, और लापता लेडम, और बहुत सुंदर है वे। तो ये ऐसा एक ही आदमी
इतना रूप धारण करता है, भोजपुरी में नाचता है, गाता है। यहाँ नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव। आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे यहाँ पर हमारे लोकप्रिय सांसद जी, जो सांसद होने से पहले पूरे विश्व में इस चीज़ के लिए विख्यात हैं कि जो वो रोल करते हैं, वो वाकई जो आपने बात कही कि पहचान नहीं पाते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं जो इतने रोल किए हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे गोरखपुर यूनिट के संपादक जी, जिनके लिए कहा गया कि वो काफ़ी वजन कम कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने इनको पिछले संस्करण में भी मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, और फिल्मों से जो नाता है वो वाकई बचपन का है। बट एक इंसिडेंट है जो मुझे हमेशा याद रहता है और टच करता है। मैं जब MBBS कर रहा था तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एक एग्ज़ाम किसी कारण से मेरा और मेरे जो हम 3 दोस्त थे, 4 लोगों का अच्छा नहीं हुआ। तो हम लोग जब एग्ज़ाम दे करके वापस आए तो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट थे कि अच्छा नहीं हुआ, आगे 4 या 5 एग्ज़ाम और हैं। तो हम चारों ने प्लान किया कि चलो कोई नहीं, इस चीज़ को छोड़ने के लिए या दिमाग से निकालने के लिए मूवी देखने चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। किसी कारण से मैंने कहा नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, आप लोग जाओ। लेकिन मैं आज की डेट तक रिग्रेट करता हूं कि अगर मैं उस दिन वो मूवी देखने गया होता तो मेरे आगे के एग्जाम बहुत अच्छे होते। उस चीज़ को मैंने सीखा, और अब जब भी किसी कारणवश कोई स्ट्रेस होता है या कोई परेशानी होती है या कहीं आप अटक जाते हैं, तो मैं अक्सर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए और आगे के जीवन के लिए प्रेरणा लेने के लिए मैं उस दिन जो भी मूवी लगी हो, जो भी अवेलेबल हो, जो भी मूवी लगी हो, मैं ज़रूर देखने जाता हूँ, चाहे वो रात के 11 बजे ही क्यों ना देखने जाना पड़े। मूवीज़ जो हैं, देखिए फिल्में जो हैं हमारे सामने तो 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे की मूवी है, बट अगर आप फिल्म मेकिंग को देखेंगे, जो हमारे सर बता पाएंगे, इतनी मेहनत उसमें लगती है और इतने लोगों की मेहनत लगती है। आप देखिए प्रोडक्शन में मुझे लगता है शुरू से लेकर अंत तक 1000, 1500, 2000 आदमी तो करते होंगे। इतने लोगों की मेहनत वो 2.5 घंटे की एक फिल्म बनाने के लिए लग रही है। ये सिर्फ मेहनत ही नहीं, इतने लोगों की सोच, आइडियाज, उनकी दुआएं, उनकी परिश्रम सब लग रहा है। तो उस फिल्म की हमको हर फिल्म हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। और जो फिल्म मैंने मिस की थी, मुझे आज भी याद है, उसका नाम था लक्ष्य, ऋतिक रोशन की मूवी थी। और उस मूवी को उसके बाद मैंने 10 बार देखा, और कई मूवीज मुझे इतनी पसंद आई हैं जिनको मैं आज भी उसको अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करके आज भी उन मूवीज को देखता हूँ, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं कि वो हिंदी में ही होनी चाहिए या इंग्लिश में ही होनी चाहिए। या मैं जैसे पंजाब से आता हूँ, और हम और संपादक जी पंजाब की मूवीज के बारे में, अभी जैसे लेटेस्ट एक मूवी नेटफ्लिक्स पे थी चमकीला, बहुत कम लोगों को उस आर्टिस्ट के बारे में पता था। मैं उस जगह से आता हूँ, मुझे भी बहुत कम पता था। लेकिन जिस तरह से एक बॉलीवुड के डायरेक्टर, जो कि वहां के रहने वाले भी नहीं हैं, उन्होंने जिस बारीकी से, जिस मेहनत से और जिसे हम कहते हैं क्लैरिटी और सच्चाई को उस मूवी में, एक्चुअल रियलिटी जो पंजाब की थी दिखाया है, मुझे लगता है उसके लिए कई सालों की मेहनत लगी होगी। तो वो मेहनत उस डायरेक्टर, उस आर्टिस्ट और जो भी एक्टर या एडिटर या जो भी उसमें लोग काम करते हैं, वो मेहनत दिखती है। और मूवीज हमको प्रेरणा देती हैं। एक चीज और हमें मूवीज दिखाती हैं, कई बार हम अपने ऊपर बंदिशें लगा लेते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते, या मेरी जो कैपेसिटी है वो इतनी ही है। मूवीज जब हम देखते हैं तो हमारी बंदिशों को तोड़ती हैं। यही मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, वो आपको दिखाती है कि कैसे आप अपनी फिजिकल बंदिशों को तोड़ करके आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। या मेरी कॉम मूवी जो आई है, वो आपकी फिजिकल बंदिशें हों, वो आपको दिखाती है कि नहीं, आप इससे भी आगे जा सकते हैं। अगर वो कर सकता है और उसको मूवी के रूप में दिखाया गया है, तो ये प्रेरणा लेने के लिए और एंजॉयमेंट तो है। ये फैमिली आज की डेट में 4 लोग घर पे बैठे हैं, अलग अलग कोने में मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखते हैं। तो मूवी एक ऐसा टाइम है जब चारों लोग फैमिली के साथ जाते हैं, एक सीट पर बैठते हैं, बैठ के मूवी देखते हैं और आकर के उस मूवी की बैठ के चर्चा करते हैं।
तो कई आयाम हैं मूवीज के जो हमको सोचने चाहिए। बचपन में मूवी एक सबको याद होगा, जो मेरी एज के होंगे, हम आपके हैं कौन मूवी आई थी। मुझे लगता है यहाँ बैठी सभी फैमिलीज ने अपने बच्चों के साथ 4-5 बार वो मूवी देखी होगी। सब घर से पकोड़े बना के ले जाते थे, सैंडविच बना के ले जाते थे, और वो बचपन की यादें आज भी हमारे साथ ताज़ा हैं। और लास्ट चीज जो मैंने सबसे पहली मूवी अपने जीवन की देखी थी, वो खलनायक मूवी थी, और घर से बिना बताए देखी थी। थैंक यू सो मच। बातचीत करेंगे इस पे, जो आपको सवाल होंगे आपके लाओगे तो हम जवाब देंगे उसका। तो पहले फिल्म देखते हैं, फिर उसके बारे में बातें करते हैं। सिनॉप्सिस पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ के कोई मतलब नहीं है, फिल्म देखिए। धन्यवाद। मैंने इनको मना किया था कि मुझे मत बुलाइएगा।